एक दादी और उसकी गाय रास्ते से जा रही थी। तभी कुछ पाकिस्तानी सैनिक दादी को देखकर हंसते हैं और कहते हैं, बुढ़िया इतनी बूढ़ी हो गई है, मर क्यों नहीं जाती। ये सब सुनकर दादी की गाय को बहुत गुस्सा आता है और वह सारे सैनिकों को बहुत मारती है। दादी ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। इस गाय और दादी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। एक गाय बहुत मेहनत से खेत में हल चला रही थी और आलू की खेती कर रही थी। तभी एक हरामी भालू आता है और सारे आलू खा जाता है। ये देखकर गाय बहुत दुखी होती है और पुलिस को फोन मिलाती है। पुलिस आकर भालू को पकड़ के ले जाती है और गाय खुश हो जाती है। गाय फिर से अपनी खेती चालू कर दी है। अरे ये क्या, आपने अभी तक इस मेहनती गाय के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दादी और उनकी गाय रास्ते से जा रही थीं। तभी कुछ पाकिस्तानी सैनिक उन्हें देखकर पाकिस्तानी झंडा फहराते हैं और हंसते हैं। दादी को गुस्सा आता है। तभी दादी और उनकी गाय फाइटर प्लेन में बैठकर चांद पर जाती हैं और वहां जाकर भारत का झंडा लगाती है। फिर वहां से पाकिस्तान की ओर देखकर हंसती हैं। पाकिस्तानी सैनिक रोने लगते हैं। इस देशभक्त दादी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। एक दादी के पास एक गाय थी। गाय रोज 1000 लीटर गन्ने का जूस देती थी। दादी उसी जूस में नहाती थीं, उसी में कपड़े धोती थीं। एक दिन गाय ने 10,000 लीटर गन्ने का जूस दे दिया। दादी उसी गन्ने के जूस में डूबकर मर गई। ये देखकर गाय रोने लगी और रोते रोते फिर से 1000 लीटर गन्ने का जूस दे दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, जिससे पूरे गांव में ही बाढ़ आ गई। इस गाय के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। एक गाय और उसका बच्चा खेत में खेती कर रहे होते हैं और गन्ना उगा रहे होते हैं। तभी एक दिन उनके गन्ने के खेत में बिल्ली आ जाती है और गन्ना खाने लग जाती है। गाय ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और पुलिस को फोन करती है। पुलिस आकर बिल्लियों को पकड़ लेती है। इस गाय के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। गाय रोज हल चलाकर केले की खेती करती, पसीना बहता, पर मेहनत रंग लाती। एक दिन शरारती भालू आया, सारे केले खा गया। गाय ने गुस्से में सींग ताने भालू से भिड़ गई। भालू डर कर भागा। गाय ने खेत बचाया, मेहनत की जीत हुई। इस गाय के लिए एक लाइक। और एक छोटी सी गरीब बिल्ली हर दिन स्कूल जाती थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते, लेकिन बिल्ली चुप रहती। उसके सपने बड़े थे। शाम को वह अखबार बेचती थी, कभी नाले साफ करती थी, कभी बर्तन धोती थी। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती थी, अकेली, थकी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती थी। एक दिन स्कूल में परिणाम आया। उस बिल्ली ने पूरे स्कूल में पहला स्थान पाया। सब तालियां बजाने लगे। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे सलाम कर रहे थे। इस मेहनती बिल्ली के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। दो सांड मिलकर आलू की खेती करते थे, खेतों में पानी देते थे। दिन उनके खेत में एक भूखा भालू घुस आया, चुपके से सारे आलू चबा गया। सफेद सांड ने उसे देख लिया और तुरंत रोकने गया, लेकिन भालू ने उस पर हमला कर दिया। सफेद सांड लाल सांड को जाकर सारी बात बताता है। फिर दोनों भाई मिलकर भालू को मारते हैं। भालू डरकर भाग गया, कभी न लौटने के लिए। दोनों दोस्तों के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। एक छोटा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था, रौनक। रौनक एक गरीब परिवार से था। वह मिट्टी के दिए बनाकर अपने घर का खर्च चलाता था। हर दिन वह सड़क के किनारे बैठकर दिए बेचता और उसी से 2 वक्त की रोटी जुटाता। कुछ ही दिनों में गांव में एक मेला लगने वाला था। रौनक ने ठान लिया कि वह इस मेले के लिए खूब सारे दिए बनाएगा। उसने कई रातें जागकर मेहनत से दिए बनाए। मेले के दिन जब वह अपने सारे दिए लेकर पहुंचा तो उसके सारे दिए बिक गए। खुश होकर वह जब घर लौटा तो उसने सारा पैसा अपनी मां के हाथ में रख दिया। यह देख उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने रौनक को गले लगा लिया। उस दिन के बाद उनके घर में भी त्योहार मनाया जाने लगा। इस माँ बेटे की कहानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। ये कहानी है एक छोटे से गांव के राजू की, जो गरीबी में पला लेकिन सपने अमीरों जैसे देखता था। हर सुबह वो अपने पापा के साथ चाय की दुकान पर काम करता। जब सारा गांव सो जाता, राजू तब भी जागता। एक पुराना मोबाइल, टूटा चार्जर और धीमा इंटरनेट, लेकिन सीखने का जुनून ऐसा था कि नींद भी हार मान जा। गांव के लोग हंसते थे, मोबाइल से क्या उखाड़ लेगा, चाय वाला है, चाय ही बेचेगा। राजू सुनता, सहता, पर रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर रास्ता दिखता नहीं तो रास्ता बनाना पड़ता है। एक रात जब मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो देखा, राजू के दिमाग में एक चिंगारी सी जल उठी।
अगर मैं गांव के लिए एक ऐसा ऐप बनाऊं जिससे दवाइयां, सब्जी और जानकारी मोबाइल से मिले, आयत वो आइडिया। अब उसका मिशन बन गया। राजू ने कोडिंग सीखी, ऐप बनाना शुरू किया, लेकिन बार बार फेल होता रहा। एरर, क्रैश, रिजेक्ट, हर दिन नया झटका। लेकिन वो रुका नहीं। हर हार के बाद उसने फिर कोशिश की। और फिर 3 साल की मेहनत के बाद वो दिन आया जब राजू का ऐप गांव में चलने लगा। लोग खुश थे। एक बूढ़ी अम्मा बोली, अब तो मोबाइल से सब मिल जाता है बेटा। एक स्टार्टअप कंपनी ने उसे 10 लाख का ऑफर दिया। राजू ने सूट पहना, लेकिन सीना अभी भी गांव की मिट्टी से भरा था। वो जानता था, पैसा मिल गया, अब जिम्मेदारी निभानी है। राजू ने शहर की चकाचौंध को नहीं अपनाया। वो वापस आया, अपने गांव, अपने लोगों के पास। अब वो बच्चों को पढ़ाता है, कहता है, सपने देखो, डर मतो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी रखो।